को भी मिलने पर चिराग पासवान ने प्रतिबंध लगा दिया था। पशुपति पारस जी, रामचंद्र पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे थे, रामविलास पासवान जी से पहले चले गए थे, लेकिन पारस जी के सारे परिवार को, रामचंद्र जी के बेटा प्रिंस जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको, यशराज को, सारे परिवार, साधु पासवान को दामाद को, आशा पासवान बेटी को, राजकुमारी देवी पासवान को तो पटना में नहीं घुसने दे रहा था। हाजीपुर की जनता तक को मिलने नहीं दिया। तो वहाँ कहा, मीटिंग बुलाया 2020 में, कहा अकेले चुनाव लड़ना है। तो कहा कि किससे बात हुई, तो मीटिंग में कहा कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बढ़िया भेजा है। मीटिंग में बोला, कहा बाहर मत बताइएगा। तो हम लोग थे उस मीटिंग में। चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर, उस समय राजनीतिक दल की घोषणा नहीं किए थे 2020 में, आप लोग को याद होगा, इधर घोषणा किए हैं। तो 2020 में कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमने कहा है क्या है भाई इसमें बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में, हमको बताइए। पार्टी के सभी लोगों ने पूछा, आज तक पते नहीं है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट और विजन है क्या। आप लोग उससे कभी नहीं पूछते। आता है कि 6 साल से 2020 में नारा लगाया था, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम ऐसे, क्या कहा था इस चिराग ने कि हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में प्रदेश की बागडोर, प्रदेश का शासन प्रशासन नहीं छोड़ सकते जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, नीतीश कुमार जी को मानसिक, यहाँ तक कि पागल खाना भेजने की मांग किया। यहाँ तक कहा चिराग पासवान ने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे, नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय जल नल योजना की जांच कराएंगे, और नीतीश कुमार जी शराब माफिया, शराब तस्कर से मिले हुए हैं। तो यह कितना गाली दिया। यह कहा कि हमारे पिता रामविलास पासवान का मृत्यु के बाद नीतीश कुमार ने हमारे पिता का अपमान किया। कहा था ना, हमारे पिता को गाली देने का काम रामविलास पासवान जी ने किया। उसे नीतीश कुमार जी के साथ जाके लोकसभा का चुनाव लड़ा, 3 साल तक गाली दिया। अब फिर नाटक शुरू कर दिया है कि प्रदेश बुला रहा है। और क्या कह रहा है, कह क्या रहा है, कहाँ गया, और कह रहा है कि प्रदेश बुला रहा। और यह घटिया आदमी, इस पे तो पिता द्रोह का इस पे मामला दर्ज होना चाहिए। चाचा द्रोह का तो मामला है इस पे, चाची पर तो केस कराया ही। जिस रामविलास पासवान के घर में शहरबन्नी में आज तक पुलिस नहीं घुसी 1969 से, जिस रामविलास पासवान के शहरबन्नी वाले घर में अलौली में पुलिस बंदोबस्त में खड़ा रहती थी, पुलिस सुरक्षा में खड़ा रहती थी, उस रामविलास पासवान के घर में पुलिस घुसाने का काम इस चिराग पासवान ने किया और अपनी चाची पर, दोनों चाची पे FIR दर्ज कराने का काम किया। चाचा द्रोह, चाची द्रोह, अब पिता द्रोह। पिता द्रोह कैसे, आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, पिता द्रोह कैसे? तो उसने क्या कहा कि हमारे पिता रामविलास पासवान कभी बिहार की राजनीति नहीं करते थे, सब दिन केंद्र की राजनीति करते थे, बिहार की राजनीति नहीं करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, करते थे बिहार की राजनीति नहीं करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ उस पाखंडी से, धूर्त से, शिखंडी से, आप प्रेस के माध्यम से, वह बताया कि रामविलास पासवान जी अमेरिका का राजनीति करते थे, लंदन का राजनीति करते थे। 1969 में अलौली से, शहरबन्नी से विधायक बने रामविलास पासवान जी पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पे संसोपा ने बांधी का पिछड़ा पावे 100 में 7 संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में अलौली से DSP की नौकरी को लात मारकर रामविलास पासवान जी पहली बार MLA बने। 1977 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपना उम्मीदवार रामविलास पासवान को हाजीपुर से बनाया, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते, लगातार हाजीपुर से जीते। और यह कहता है कि हमारे पिता रामविलास पासवान जी बिहार की राजनीति नहीं करते थे, सब दिन दिल्ली की राजनीति करते थे,
अपने तुच्छ राजनीति के लिए, अपने घटिया राजनीति के लिए, अपनी मुख्यमंत्री बनने के महत्वाकांक्षा के लिए ये अपने पिता का अपमान कर रहा है। हमारे नेता रामविलास पासवान को का अपमान कर रहा है कि बिहार की राजनीति नहीं करते थे। अब ये बताइए 2014 में ये जब बच्चा था, बालक था, अबोध था राजनीति में, ये जो ये सब रामविलास पासवान जी जब 2000 में पार्टी बनाए 28 नवंबर को लोजपा, यही लोजपा बनाए थे, लोक जनशक्ति पार्टी, दिल्ली के रामलीला मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना किए थे 28 नवंबर को। तो रामविलास पासवान ने कहा था यह जो लोक जनशक्ति पार्टी हम बना रहे हैं आज, यह बिहार के उन्नति, प्रगति, तरक्की, बिहार के विकास, बिहार के बदहाली, बिहार के अशिक्षा, गरीबी, पलायन, बिहार के जितने भी बुनियादी सवाल हैं, बिहार के दलित, मजलूम, शोषित, पीड़ित, वंचित की लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा। और बिहार को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। उस समय जो आज ये सांसद सब बोल रहा है इसके साथ, ये सब कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, कोई दुबे है, कोई चौबे है, कोई तिवारी है, कोई ओझा है, देखो बनारस से भी कोई पांडे है, कोई पांडे आया था बनारस से, कोई विशाल शर्मा है, कोई वर्मा है, कौन कौन, ये सब जो जिस समय उस समय चूजा था, ये सब अंडा से बाहर भी नहीं निकला था, अंडा फूटा भी नहीं था, सब अंडा फूटा होगा, बाहर निकला होगा तो चूजा होगा उस समय। और ये सब आजकल विदेशी फार्म वाला मुर्गा सब, हम पहले भी नहीं कहे कि यह विदेशी है, यह बिहारी नहीं है। अब बिहार इसको बुला रहा है, प्रदेश इसको बुला रहा है, प्रदेश